जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आज के इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जो 21,391 सीटों के लिए इतनी बड़ी संख्या में भर्ती आई हुई है, यानी कि वैकेंसी आई हुई है, इतनी बड़ी संख्या में हम लोग अपने एक सीट के लिए आज के इस न्यू प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जीके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और हम बता देना चाहते हैं आप सभी को कि प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम 60 प्रश्न को सॉल्व कराते हैं, जिसमें आपका जीके के भी प्रश्न रहते हैं और जीएस के भी प्रश्न रहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और 1 को सॉल्व किए हुए हैं और आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहेगा, जिसमें इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट प्रश्न हम सिलेक्ट करके आप सभी के लिए लाए हुए हैं। ये वे प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस 60 प्रैक्टिस सेट में हम जो आज का कटअप आपका रखे हैं 50 प्लस में रखे हैं, यानी कि आपको हर हाल में इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन से 50 प्रश्न याद होना चाहिए, यानी कि 50 मार्क्स आपका आना चाहिए। तभी टोटल जो बिहार पुलिस 21,391 सीट के लिए जो फॉर्म डाला जाएगा, लगभग 15 लाख प्लस में फॉर्म डाला जाएगा और आपको परीक्षा पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग और भी थोड़ा स्ट्रांग हो जाइए स्टडी को लेकर के और प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग अब अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बगल वाली घंटी को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पे अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्न की तरफ आते हैं। देखिए, आज का आपका पहला प्रश्न इतिहास से है। किस सुल्तान ने भारत में इक्तादारी प्रथा का प्रचलन शुरू किए? तो सुल्तान का नाम पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि इल्तुतमिश, जिसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है। और इल्तुतमिश का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। इक्ता प्रथा किसने शुरू किया? इल्तुतमिश, और इसी की बेटी थी जिसका नाम क्या था? रजिया सुल्तान। ठीक है, क्या नाम था? रजिया सुल्तान का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका, यानी कि महिला मुस्लिम शासिका बनी थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइएगा। तो 2 नंबर प्रश्न आपके सामने है। तमिलनाडु राज्य में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है, हर हाल में पूछा जाता है। फायरमैन मद निषेध बिहार पुलिस पूछता है इससे प्रश्न। ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से, यानी कि तमिलनाडु राज्य में अधिकांश वर्षा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का साइंस से 3 नंबर। कांसा किसका मिश्र धातु है? तो कांसा तांबा और टीन, यानी कि Zn, यानी कि तांबा और क्या? तांबा और, देखिए यहाँ पर तांबा और क्या है, यानी कि जिंक, टीन का, यानी कि कॉपर और क्या है? टीन का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने 4 नंबर। गारो एवं खांसी किस पर्वत की श्रृंखला है? तो यह जो पर्वत की श्रृंखला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हिमालय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर। बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न, शिवाजी के पिताजी कौन थे? तो शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइएगा। तो 6 नंबर प्रश्न है। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को, प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन? ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइएगा। तो 7 नंबर प्रश्न है। सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों का नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दूरसंचार दिवस स्टैटिक जीके के पोर्शन, यानी कि प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी 17 मई। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ आइए, 9 नंबर। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग एक को ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती सत्यार्थ पुस्तक के क्या है? लेखक है। ठीक है,
चलिए 10 नंबर प्रश्न आपके सामने, एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? तो एसिटिलीन का IUPAC नाम हो जाएगा इथाइन। क्या हो जाएगा? इथाइन। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 11 नंबर, लूनर कास्टिक किसका अयस्क है? लूनर कास्टिक किसका अयस्क है आपको बताना है। तो सिल्वर, जिसे क्या कहा जाता है? Ag, ठीक है, Ag कहा जाता है। सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक धातु क्या है? Ag, यानी कि सिल्वर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? तो प्रथम स्थिर यौगिक का नाम हो जाएगा ग्लूकोज, जिसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। यहाँ पर देखिए आपका 13 नंबर प्रश्न, फिनॉल का अन्य नाम क्या है? फिनॉल का अन्य नाम हाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा। ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, संगमरमर को और किस नाम से जाना जाता है? तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन आपके पास है बी, कैल्शियम कार्बोनेट। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर, बद्रीनाथ का मंदिर किस राज्य में है? तो बद्रीनाथ का मंदिर उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न, स्वशासन सरकार को किसने शुरू किया? तो स्वशासन सरकार को शुरू करने का काम, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी, एनी बेसेंट ने किया, ठीक है। एनी बेसेंट का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, स्टार लगाइएगा। 17 नंबर, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब शुरू की गई? तो 1930। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, क्यूबा कहाँ स्थित है? क्यूबा कहाँ स्थित है? तो कैरेबियन सागर में क्यूबा स्थित है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। महानदी पर बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? इसका वर्तमान में नाम रामगंगा नेशनल पार्क है, ध्यान रखिएगा। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइएगा। तो 21 नंबर प्रश्न है, क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो क्षय रोग से प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, मिस्र में आबू सिम्बेल का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो सूर्य को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा, यह मंदिर, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? सलाहकार कौन था? तो कौटिल्य, जिसने अर्थशास्त्र को लिखा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, चीन की सबसे पुरानी सभ्यता क्या है? तो स्वान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर, बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न, द्रवित पेट्रोलियम का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, ब्यूटेन। क्या नाम है? ब्यूटेन। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। 27 नंबर, मैग्नेटाइट का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नेटाइट का रासायनिक नाम क्या है बताइए आप सभी लोग। तो Fe3O4 होता है रासायनिक नाम। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, सोरा का व्यापारिक नाम है। सोरा का व्यापारिक नाम क्या है? तो पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। देखिए 29 नंबर प्रश्न है, पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? थोड़ा सा यहाँ पर कट गया है PDF बनाने में, तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइएगा। तो 30 नंबर प्रश्न है, पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल किसका मिश्र धातु है बताना है आप सभी को। तो तांबा और जिंक, यानी कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण होता है कौन? पीतल। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइएगा। तो शुष्क बर्फ कहलाता है, किसे कहा जाता है? बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, स्टार लगाइएगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस कार्बन कहा जाता है, ठीक है। चलिए शुष्क बर्फ कहा जाता है। 32 नंबर प्रश्न है, भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान की राजधानी बताना है। तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। 33 नंबर प्रश्न आपके सामने, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो हो जाएगा एल्युमिनियम का अयस्क है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है।
चलिए 34 नंबर प्रश्न, सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? कहाँ है? तो यह इंस्टीट्यूट जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मैसूर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 35 नंबर, संघीय व्यवस्था अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो विश्व का पहला देश हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है स्टैटिक जीके के प्रश्न है, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन ए एन, क्या है? एन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर, मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मीथेन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इस आंदोलन की स्थापना का बात किया जाए तो 1961 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए 39 नंबर, बोलने की दृष्टि से विश्व में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो बोलने की दृष्टि से विश्व में स्थान जो हो जाएगा हिंदी का, ऑप्शन बी तीसरा स्थान हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 40 नंबर, व्यंजक चूर्ण का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका सूत्र आप लोग याद रखिएगा, CaOCl2 होता है और यह प्रसिद्ध होता है ब्लीचिंग पाउडर के नाम से, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 41 नंबर प्रश्न है, सोल्डर यानी कि टांका किसका मिश्र धातु है? तो टांका जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, टीन और क्या हो जाएगा, यानी कि तांबा और टीन का मिश्रण हो जाएगा, यानी कि तांबा नहीं, टीन और सीसा का मिश्रण होता है, टीन और सीसा का मिश्रण होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है 42 नंबर, जिप्सन का व्यापारिक नाम क्या है? बहुत बार इस एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, जिप्सन से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब 125 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है जिप्सन को, तो ठीक है ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट होता है, क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर, भारत में निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया? ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि क्या थी? 1956 से लेकर 61 तक। ठीक है, इसी में समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया था, ऑप्शन ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सौर मंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान, आकार और घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है? तो शुक्र जो है पृथ्वी के क्या है, समान है, ऑप्शन ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 46 नंबर, तिरुवनंतपुरम में स्थित है, तिरुवनंतपुरम में क्या स्थित है बताइए आप सभी लोग। तो देखिए यहाँ पर 1 मिनट है। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न के लिए आप लोग सही जवाब बताइए क्या होगा। तो 46 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र क्या है, VSSC क्या है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 47 नंबर, अंगूर में पाया जाता है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अंगूर में पाए जाने वाले अम्ल का नाम हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी टार्टरिक अम्ल। ठीक है, चलिए 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन का अगर बात किया जाए तो जिबरेलिन्स का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, अगला प्रश्न है 49 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है? कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित कौन सा विटामिन नहीं है आपको बताना है। तो देखिए रेटिनॉल यानी कि विटामिन बी क्या हो जाएगा, विटामिन बी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रेटिनॉल। ठीक है, यह कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है 50 नंबर, विश्व पशु दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व पशु दिवस का बात करें तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, टिटनेस बीमारी निम्नलिखित में किसके कारण होती है? तो टिटनेस बीमारी का कारण अगर आपसे पूछा गया है तो जीवाणु बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है,
चलिए 52 नंबर प्रश्न आपके सामने, पृथ्वी की सतह में आमतौर पर 2 तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन, बताइए आप लोग। तो देखिए अगर बात किया जाए सिलिकॉन और ऑक्सीजन का, किसका, सिलिकॉन ऑक्सीजन पाया जाता है पृथ्वी के भूपटल पे, ठीक है। 53 नंबर प्रश्न है, अग्निशमक से निकलती है, कौन सी गैस से निकलती है, चलिए बताइए आप सभी लोग जल्दी से, इस प्रश्न का क्या होगा जवाब। तो सी ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस से निकलती है। अगला प्रश्न है आपका 54 नंबर, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। समुद्र जल का आसवन भौतिक परिवर्तन है। आयोडीन का ऊर्ध्वपातन ये भी भौतिक परिवर्तन है, जबकि वायु में मैग्नीशियम तार का जलना क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 55 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित अणुओं में से एक सिग्मा तथा पाई बंध एक बनाते हैं, सिग्मा तथा पाई बंध बनाते हैं, ऑक्सीजन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पंचशील किस देश में प्रतिज्ञापित किया गया, पंचशील समझौता कब हुआ था, आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो 56 के लिए 1954 में हुआ था, कब हुआ था, 1954 में हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत और चीन के बीच हुआ था, आप लोग ध्यान रखिएगा पंचशील समझौता। 57 नंबर प्रश्न, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, पवन की दिशा, अक्षांश, समुद्री निकटता, उपयुक्त सभी, ये तीनों हो जाएगा, उपयुक्त सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। 58 नंबर, टाटा IPL 2023 में पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने हेतु किस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप अवार्ड मिला है। तो आप लोग का प्रसिद्ध खिलाड़ी शुभम गिल, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 59 नंबर, जॉन मेनार्ड किन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, तो ध्यान रखिएगा प्रभावी मांग पर निर्भर करता है, ठीक है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न 60 नंबर, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम लोग 60 प्रश्न को ही सॉल्व करते हैं, और आज के सेशन का भी, आज के प्रैक्टिस सेट का भी 60 नंबर प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशित तत्वों का पालन करने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है, यही कथन गलत है, बाकी क्या है, यह ए, बी और डी तीनों कथन सही है, ठीक है। तो चलिए आप लोग कमेंट में बताइए कि 60 प्रश्न में आप कितना स्कोर इस प्रैक्टिस सेट के साथ कर पाए, क्या क्वेश्चन का लेवल आपको लग रहा है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप लोग को मैं 99% गारंटी देता हूं कि इसी लेवल के प्रश्न आएंगे, आपके क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस ही यह पेपर है, समझे कि ना। चलिए तो आज के सेशन को समाप्त करते हैं, प्रश्न को लेकर कोई डाउट है तो ज़रूर हमें कमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।